स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग भाग 1 और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे पहला जो है मापन या मात्रक एवं मापक यंत्र देखेंगे इसी में। तो पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है? तो किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी बात जो है तीनों दिया है, कैलोरी, जूल और वाट सेकेंड, तीनों जो है ऊष्मा ऊर्जा की इकाई है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न को, प्रेरित विभवांतर का सही मात्रक क्या है? तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट है, भी से सूचित किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर आंसर सी होगा। आंसर सी होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर। पांचवा प्रश्न को देखने वाले हम लोग। पांचवा प्रश्न को देखेंगे, किस भौतिक राशि का वोल्ट एम्पियर होता है? वोल्ट बटा एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है? तो आप लोग जानते हैं भी बराबर आई आर होता है। फॉर्मूला एक है भी बराबर आई आर। तो वोल्ट बटा एम्पियर, तो इधर गुना में है आई, तो भी बटा आई बराबर जो होगा आर होगा। तो वोल्ट बटा एम्पियर जो है ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग आर बराबर भी बटा आई दिया हुआ है। देखते हैं 6 प्रश्न को, छठा नंबर का, प्रतिरोध का सही मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन का इकाई क्या है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का कोई इकाई नहीं होता है। आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न को देखने वाले हम लोग, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होगा और इसे डी से सूचित किया जाता है। आगे देखेंगे फोकस दूरी का SI इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा मीटर। फोकस दूरी का SI इकाई क्या है? तो मीटर होगा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक जो है किलोवाट घंटा होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11वां नंबर को प्रश्न को देखने वाले हम लोग, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो पीछे के प्रश्न को रिपीट प्रश्न है ये, ओम मीटर होगा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है? तो SI मात्रक एक SI मात्रक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो कैलोरी एक SI मात्रक नहीं है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, लंबाई का SI मात्रक क्या है? तो लंबाई का SI मात्रक मीटर है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। 15वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है।
शक्ति का सही मात्रक वाट है। विद्युत प्रतिरोध का ओम है। विद्युत आवेश का कूलाम है। बल का न्यूटन है। याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। रेडियो धार्मिकता का SI इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा बेकुरल। बेकुरल होगा। रेडियो धार्मिकता का SI इकाई क्या है? तो बेकुरल होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मीटर जो है लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का है। सेकंड समय का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। केल्विन ताप का मात्रक है। मोल जो है पदार्थ की मात्रा का मोल है। और ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखेंगे। 18वां नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI मात्रक न्यूटन है। यहाँ भी दिया हुआ रिपीट है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। समय का सेकंड है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ताप का केल्विन है। याद ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। याद रखेंगे सभी प्रश्न को। सभी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड किए गए हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला है? कैंडेला अभी देखेंगे हम लोग। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। इसका जो प्रतीक है CD है। याद रखेंगे। इसका प्रतीक जो है CD है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। संवेग का SI मात्रक क्या है? तो संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। याद रखेंगे। संवेग का जो SI मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। एक फार्मूला है, याद रखेंगे। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान गुना वेग होता है। याद रखेंगे। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। 21 नंबर का प्रश्न है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे। आवेश का SI मात्रक कूलाम है। आवेश का SI मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश या आवेश एक ही है, इसलिए आवेश का SI मात्रक कूलाम है। आगे को देखेंगे प्रश्न को। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का SI मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का SI मात्रक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 12 किलोमीटर होता है। याद रखेंगे। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में दिया रहे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे के प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम किसका है? प्रतिरोध का है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर का। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ये प्रश्न जो है दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा A नंबर। कार्य की इकाई कौन नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये कार्य की इकाई नहीं है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है? तो शक्ति का जो है डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता या शक्ति का जो SI मात्रक होगा वो डायोप्टर होगा। P बराबर जो होता है 1/f होता है। याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। P बराबर जो होता है शक्ति, P पावर होता है, और 1/f। f जो है फोकस दूरी है, और P पावर है, शक्ति। याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अतः निकट दृष्टि दोष
कहता है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेते हैं परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुओं को तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, इसे मायोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग में व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट तो दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को देखेंगे प्रेसबायोपिया को देखेंगे। वृद्धावस्था के कारण आँखों की असमंजक क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तुएं और ना ही निकट की वस्तुएं देख पाते हैं, इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 28 नंबर के प्रश्न को देखने वाले हैं। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा क्यूरी। रेडियोधर्मिता का याद रखेंगे, क्यूरी में मापा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न को। यहाँ पे दिया हुआ है वाट जो है शक्ति का इकाई है। ऊर्जा में परिवर्तन रूपांतरण की दर है, यानी ऊर्जा में रूपांतरण की दर या रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। पास्कल दाब का इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है। आगे देखते हैं उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है, तो शक्ति का इकाई उद्योग में अश्व शक्ति है। शक्ति का इकाई उद्योग में क्या है, तो अश्व शक्ति है। आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला एक दिया हुआ है, P बराबर जो है W/T है। W जो है ये कार्य है और T समय है और P जो है शक्ति है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसे जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं क्योंकि जूल कार्य का असही मात्रक जूल होता है और समय का असही मात्रक सेकंड होता है, तो इसे जूल सेकंड भी बोल सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर होगा वाट है। शक्ति का सही इकाई जो है वाट है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक को उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है। 45 डेसिबल तक हम लोग सुनते हैं वो अच्छा होता है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर 75 डेसिबल से ऊपर हो गया तो हम लोग के लिए हानिकारक है और 45 डेसिबल तक हम लोग के लिए सही है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि मापक यूनिट क्या है, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। अभी पढ़े थे हम लोग ध्वनि डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो प्रदूषण को किस में मापा जाता है, तो ये भी आंसर होगा डेसिबल होगा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का सही मात्रक क्या है, तो प्रतिबल का जो एसआई मात्रक है वो आने वाला है C नंबर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल होता है। याद रखेंगे बल बटा क्षेत्रफल, आंतरिक बल बटा क्षेत्रफल याद रखेंगे। तो बल का सही मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे दिया हुआ है, ये मिलान करने का है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सही मात्रक है वो टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक जो होगा टेस्ला है। यहाँ पे सीधा दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर, स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो होता है टेस्ला होता है। याद रखेंगे। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 37 नंबर, निम्न में से
किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में किसे मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल में मापते हैं। ऊर्जा का तथा कार्य का जो मात्रक होता है दोनों का जूल है। वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का न्यूटन होता है। शक्ति का वाट होता है। दाब का पास्कल होता है और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट मात्रक है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई के समान किसका है, तो सही आंसर होगा कार्य। कार्य और ऊर्जा का दोनों का इकाई समान है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। जिसे P बराबर W/T होता है। जूल प्रति सेकंड भी कहा जा सकता है मात्रक। 40 नंबर को देखेंगे। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान का जो होगा kg होगा और आयतन का मीटर क्यू होगा। द्रव्यमान बटे आयतन को किलोग्राम पर मीटर क्यू लिख सकते हैं। दाब बराबर जो होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल को न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं अथवा पास्कल भी लिख सकते हैं इसको। विस्थापन का जो होगा असही मात्रक मीटर होगा। विस्थापन का जो असही मात्रक होगा मीटर होगा। याद रखेंगे। और सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। 41 नंबर का देखेंगे। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड आवेश का इकाई है। तो आवेश बराबर Q बराबर I/T होता है। I हो गया धारा और T हो गया समय। तो एम्पियर सेकंड जो है आवेश का इकाई है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 42 नंबर। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। आयतन के माप के लिए गैलन का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा C नंबर, प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से लंबाई को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। याद रखेंगे 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या फिर अगर मीटर में दिया रहे तो यहाँ पे 15 कर देना है। आगे देखते हैं प्रश्न को। विद्युत धारा का असही मात्रक एम्पियर है। शक्ति का असही मात्रक वाट है और प्रतिरोध का ओम है। विभवांतर का वोल्ट है। देखिए कितना एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए हुए प्रश्न हैं। तो दाब का असही मात्रक क्या है, तो अभी बताए। दाब बराबर जो होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसमें होगा आंसर, वो आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में ये नहीं होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो C नंबर इसका सही आंसर होगा। C नंबर होगा इसका सही आंसर। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 46 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका सही आंसर होगा B नंबर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। याद रखेंगे एक यूनिट बराबर जो होता है, एक खगोलीय दूरी बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 48 नंबर प्रश्न को देखने वाले, बल या फोर्स का SI मात्रक क्या है? बल और फोर्स दोनों एक ही है, इसीलिए बल का SI मात्रक न्यूटन होगा। ताप का होगा केल्विन होगा, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक का SI सही रूप सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक टेस्ला होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक टेस्ला होगा। सही नहीं है, इसका सही आंसर नहीं है, तो इसका सही आंसर मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये सही नहीं है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। विस्थापन का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मीटर। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होगा। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो इसका होगा विभवांतर का वोल्ट होगा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। धारिता का SI मात्रक फैराडे है, फैराड। प्रेरकत्व का हेनरी है। दाब का पास्कल है। याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति का जो होगा ये वाट होगा। शक्ति का SI मात्रक वाट है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। आगे के प्रश्न को देखने वाले हम लोग। 54 नंबर प्रश्न, जी के मान की SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। त्वरण जो है जी की SI इकाई है। इसका जो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये किसका सूत्र है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और इसका सही जो होता है मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। याद रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। याद रखेंगे प्रतिरोध R बराबर ρL/A होता है। ρL/A होगा। भार का SI मात्रक क्या है? तो भार का SI इकाई किसके बराबर है? तो ये भार का और बल का, ये दोनों जो है SI मात्रक दोनों का ही न्यूटन होता है। भार और बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। कहता है डैश चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो चाल का जो होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर प्रति सेकंड होगा। चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकंड में, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड होगा। कहता है निम्नलिखित में से दो भौतिक राशियां की इकाई एक ही है। किसका एक ही है? तो बल और भार का दोनों का इकाई एक ही है। बल और भार का दोनों का इकाई एक ही है। आगे के प्रश्न बी और डी आंसर लगाया हुआ है। तो बी और डी, बल और उत्क्षेप बल, ये इसका भी एक ही होता है, दोनों का एक ही है। तो दाब का पास्कल, भार, बल और उत्क्षेप बल, याद रखेंगे तीनों का जो होता है न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दोनों होता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो ये याद रखेंगे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे। SI डैश की SI जूल प्रति सेकंड है। तो जूल प्रति सेकंड किसका है? तो प्रणोद का है। प्रणोद का जूल प्रति सेकंड है। आगे याद रखेंगे। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। न्यूटन डैश के
मापन इकाई है। न्यूटन किसका है? तो बल का है। बल, न्यूटन जो है बल के मापक इकाई है। देखेंगे आगे प्रश्न को देखने वाले हम लोग। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो किसका न्यूटन है? तो वजन और बल का जो है न्यूटन है। आगे देखते हैं विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर। इसका सही आंसर एम्पियर है। एक फॉर्मूला दिया हुआ है विद्युत धारा क्यू बराबर जो होता है क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो याद रखेंगे क्यू को आई बराबर निकालना है तो क्यू बटा टी बराबर आई हो जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, आई बराबर क्यू बटा टी हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 65 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एसआई डैश की एसआई 1 एम्पियर है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो याद रखेंगे धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो याद रखेंगे विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कुलाम्ब किसका एसआई मात्रक है? तो डी नंबर होगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलाम्ब है। ये सब रिपीट प्रश्न है। आगे के देखते हैं प्रश्न को। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। याद रखेंगे तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का है, क्योंकि दाब बराबर जो होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भार का एसआई इकाई वही है जो डैश की इकाई है। तो इसका सही नंबर होगा बल और भार का जो है इकाई दोनों का एक ही है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। दी गई भौतिक राशियाँ क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो ए नंबर होगा सापेक्षिक राशि। समय जो है यह एक सापेक्षिक राशि नहीं है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। बल का जो होता है न्यूटन बोल सकते हैं, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। संवेग का होता है वेग गुना द्रव्यमान, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किस युग्म का इकाइयाँ समान नहीं है? तो किसका इकाई समान नहीं है? तो डी का ये समान नहीं है। बाकी बात दूरी का जो होता है मीटर होगा और विस्थापन का सही मात्रक मीटर, चाल का भी मीटर पर सेकंड और वेग का भी मीटर पर सेकंड। आगे को देखेंगे। कार्य का जूल है तो ऊर्जा का भी जूल है। बल का न्यूटन है तो दाब का पास्कल है। यह मात्रक अलग है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न को देखने वाले हम लोग। ओम मीटर डैश की इकाई है। तो ए नंबर होगा प्रतिरोधकता। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का सही मात्रक है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। मंदता या मंदन डैश की अंतरराष्ट्रीय एसआई है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो ये त्वरण हो जाएगा। मंदन बोला जाता है, ऋणात्मक को मंदन बोला जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग में परिवर्तन दर ऋणात्मक हो रहा है तो उसे मंदता या मंदन कहते हैं। मंदता का सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
77 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस युग्म का इकाइयाँ समान नहीं है। तो किसका इकाई समान नहीं है, तो बल का और दूरी का इकाई समान नहीं है। दूरी का जो होता है मीटर, दूरी का जो होता है मीटर होता है और बल का न्यूटन होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, किसका समान है बोल रहा है, तो समान है कार्य और ऊर्जा का समान है, दोनों का ही जूल होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, 1 पास्कल बराबर कितना होता है, तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। जैसे दाब का सही मात्रक जो होता है पास्कल होता है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल, यही दाब का जो सही मात्रक है इसको पास्कल बोला जाता है, पास्कल। और इधर जो है ये हो जाएगा बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर याद रखेंगे। 69 नंबर प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है, तो डायरेक्ट यहाँ बता देते हैं हम लोग। एक वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। आगे कोई प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर है, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। 81 नंबर को देखेंगे, तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक मीटर होगा, तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक मीटर होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं, 82 को देखेंगे, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई का उपयोग किया जाता है। तो पदार्थ का सही मात्रक जो होता है मोल होता है, याद रखेंगे पदार्थ का सही मात्रक मोल होता है। 1 मोल बराबर जो होता है 6.023 × 10⁻23 होता है मोल, 1 मोलकन होता है। 1 मोल बराबर जो होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, 83 का, निम्न में से कौन सा SI मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक होगा मोल ही होगा, MOL होगा, मोल का मोल ही होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा के व्यय की वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होगा। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो बी नंबर होगा एम्पियर का। एम्पियर का जो है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है। आगे के प्रश्न को देखेंगे, आगे के प्रश्न को देखते हैं, तरंग वेग का सही मात्रक क्या है। तो तरंग वेग का सही मात्रक जो है यह मीटर प्रति सेकंड है। वेग बोलिए या तरंग वेग का मीटर प्रति सेकंड है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 87 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है डेसिबल, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ये प्रदूषण को भी डेसिबल में और प्रबलता को भी डेसिबल में मापा जाता है। अतः ध्वनि की प्रबलता तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है, प्रबलता और तीव्रता भी डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। जब ध्वनि तरंगें की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है तब उनकी अनुभूति अपने कानों द्वारा होती है, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हमारे कान तक सुन सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न और है, ध्वनि की चाल जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आज के प्रश्न यहीं तक देखेंगे, बाकी बाद नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे मापन, मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सभी प्रश्न को ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।